पढ़ेंगे प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे रैम स्टेटमेंट, जो हमारी रिमार्क स्टेटमेंट होती है, जो बताती है कि प्रोग्राम का पर्पस क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। इसके बाद में हम लिख देते हैं प्रिंट कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। इसके बाद में जो हमें अपना इनपुट देना है, जो भी हमारी सेंटीग्रेड या फिर डिग्री सेल्सियस में जो भी हमारी वैल्यू है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इनपुट स्टेटमेंट को और फिर लिखना पड़ेगा एंटर द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास, फिर सेमी कॉलन के आगे आएगा सेंटीग्रेड। इसके बाद में हम यहाँ पर दे देते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट है वो होता है 9/5। कांस्टेंट इज इक्वल टू 9/5। इसके बाद में जो उसका फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का, वो है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड में जो भी हमारी वैल्यू हमने दी है मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा कांस्टेंट है यानी कि 9/5 और प्लस का 32। इसके बाद में हम दे देते हैं यहाँ पे प्रिंट सेंटीग्रेड और इसी के आगे लिखेगा सेंटीग्रेड विल बी, फिर इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन और उसके बाद में फ़ारेनहाइट, सेमी कॉलन के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फ़ारेनहाइट। तो ये स्टेटमेंट हमने इसलिए लिखी है क्योंकि हमें लिखना है कि इतना सेंटीग्रेड जो है वो इतने फ़ारेनहाइट के इक्वल है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड। इसमें स्टेटमेंट नंबर्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नंबर्स का यूज नहीं हो रहा है। अब हम इसको रन करा देते हैं F5 दबा के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने जो इसको स्टेटमेंट दी थी प्रिंट करने के लिए कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले इसने इसी स्टेटमेंट को लिख दिया है। उसके बाद में ये पूछ रहा है एंटर द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन मार्क के साइन से ये आपसे पूछ रहा है कितना जो है आपको इसमें इनपुट देना है। तो हमने दे दिया 37 सेंटीग्रेड है। अब इसके बाद में देखिए इसने वही स्टेटमेंट लिखी है जो मैंने सेकेंड लास्ट में लिखी थी, प्रिंट इतना सेंटीग्रेड विल बी इतना फ़ारेनहाइट। तो यही चीज इसने लिखी है 37 सेंटीग्रेड विल बी 98.6 फ़ारेनहाइट। तो 37 की जगह पर आप जो भी लिखेंगे ये आपको उसके अकॉर्डिंग फ़ारेनहाइट में आंसर बता देगा। तो 45 सेंटीग्रेड विल बी 113 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। और कांस्टेंट को हमने पहले ही वैल्यू दे दी है कि 9/5 है, तो हमने कांस्टेंट को यहाँ ना लिख के हमने 9/5 उसको पहले बता दिया है और उसके बाद में कांस्टेंट से डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई होकर प्लस 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के कन्वर्जन में इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।